आज मैं यह कहने के लिए आया हूं ममता दी, अब आपकी सरकार का पाप का घड़ा भर गया है, अब का पाप का घड़ा फूटने वाला है, अब कोई रोक नहीं सकता। टीएमसी के अंत का आगाज हो चुका है मेरे बहनों भाई। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से देश को चला रहे हैं। भारत का कद मेरे बहनों भाइयों सारी दुनिया में बढ़ा है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बन गई। और जिस प्रधानमंत्री ने भारत का कद, भारत का स्टेशन सारी दुनिया में बढ़ाया, उसके बारे में आप अनाप शनाप बातें करती रहती है, जनता को गुमराह करती रहती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं बहनों भाइयों, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है 2 साल से। आप लोगों को मालूम है कि नहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है? कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाइए। बहुत लोगों को मालूम है। इधर मालूम है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। मेरे बहनों भाइयों, 2 साल से रूस और यूक्रेन के युद्ध चल रहा है। बड़ी संख्या में दोनों देशों के लोग मारे जा रहे हैं। मिसाइल, बम तो रूस की तरफ से भी चल रही है, यूक्रेन की तरफ से चल रही है। बड़ी संख्या में लोग मारे गए। हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करते थे। कोई एमबीबीएस कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई और पढ़ाई कर रहा था, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में थे, उनको चिंता इस बात की हुई कि रूस की तरफ से बराबर मिसाइल, बम, गोले, तोप चल रहे हैं, कहीं हमारे बच्चे की जिंदगी को खतरा न पैदा हो जाए। तो उनका एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी से मिला और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री जी चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकाल कर ले आइए। अब देखो बहनों भाई, हमारे प्रधानमंत्री का कद कितना बड़ा है। उन्होंने तुरंत रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 भारतीय बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है हमारा भारत, यह है हमारा भारत। और ममता जी, क्या यह सब आप नहीं देखती? क्या हो रहा है भारत में? आपको चाहे मार पीट खरीद जैसे भी हो, पश्चिम बंगाल में सरकार बननी चाहिए। इसी बात की आपको चिंता रहती है। आप इस बात का पता लगा लेना बहनों भाइयों, हमारे प्रेस के मित्र यहां खड़े हैं, मैं इनको भी कहूंगा हमारी बात यदि कोई गलत हो, आप अपने न्यूज़पेपर, अखबार के पन्नों पर लिख देना राजनाथ सिंह आए थे और जनता को गुमराह करके चले गए। हमारी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं कहने जा रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे, वह भी बार बार कहते थे कि मैं भारत से गरीबी मिटाना चाहता हूं। इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने भी कहा मैं गरीबी मिटाना चाहता हूं। और राजीव गांधी जी आए, उन्होंने भी कहा कि मैं गरीबी मिटाना चाहता हूं। लेकिन बहनों भाइयों, गरीबी नहीं मिट पाई। पहली बार आजाद भारत में हुआ है, यह मैं नहीं कह रहा, पीएम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग ने कहा है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के 7-8 वर्षों के अंदर ही भारत से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो गए हैं। मेरे बहनों भाइयों, अब इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है?